है ये तो गहरी नींद में लग रही मेरे को। फाइनली ये गुड न्यूज दे दी भाई इसने मेरे को गुड न्यूज दे दी भाई। माँ को बहुत टेंशन होती है भाई कि तेरे सारे दोस्तों की शादी होगी, तेरा क्या होगा। पर इसको डिस्टर्ब नहीं करते यहाँ पर। अरे भाई साहब ये कहाँ मिले आपको यार? शादी जाती है, खुशी मिल गई। परसों इनका एक टंगड़ी वाला डांस देखेंगे हम गाँव में। दिखाना है दुनिया को आपका जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको दिखाना है मुझे। वैसे इनकी बिरदा पेंसिल लगी हुई, लेकिन देखो अगर मैं अपने साथ इनको लड़की देखने ले जाऊँ तो लड़की इनको पसंद करेगी भाई। क्या बोल रहे थे आप बताओ? तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना यार। यहाँ कोई यात्रा पे जा रहा है। अरे ये तो अपना बुला यार। अरे बुलेट वालों देखो क्या हाल कर रहे तुम्हारे बुलेट के। वो आजकल थोड़ा कम हो रही है भूख, क्योंकि छोटे भाई की शादी ना परसों हो गए, पार्टी हो गई यार। शॉपिंग हो गई यार। मैं ललिता घर में भी गया था। तो चैरी जी 3 दिन बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हम यहाँ से अब घर जा रहे हैं। तो सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत सी नगरी योग नगरी ऋषिकेश से। अब देखिए जी 3 दिन तो यहाँ ऐसे काटे कि क्या ही बताऊँ। इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा उमस भाई साहब, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। और आप जितने भी लोग भाई यहाँ रह रहे हैं, आप लोगों को सैल्यूट है भाई। मतलब आप लोग भी यहाँ जो रह रहे हैं भाई, बहुत स्ट्रगल है भाई यहाँ भी। बाकी हम तो जा रहे हैं यहाँ से पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों में अभी भी लोग रजाई उड़ के सो रहे हैं और शॉपिंग सब हो गए। और बाकी अब यहाँ से निकलने की तैयारी है, मैं भी तैयार हूँ। और यहाँ पर हमारा छोटा भाई इसने भी खूब आदरी खादरी की भाई, वो ठीक है ना बोला। चलो फिर बाकी यहाँ पर दिखा रहा है। अरे यहाँ पर एक छोटी चिड़िया, ये मार मतलब छोटी चिड़िया है भाई यहाँ पे। अरे अरे वाह वाह वाह, क्या हो गया इसको? चलो चलो उड़ो उड़ो उड़ो, शाबाश शाबाश, उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो। चलो भाई ठीक है, छोटी बच्ची है, इसको डिस्टर्ब नहीं करते यहाँ पर। अब चलते हैं अपनी अंधेरी नगरी में, यहाँ क्या हो रहा है। अरे भाई साहब क्या हाल है? अरे भाई साहब को हमारा प्रणाम। क्या हाल है? ये कहाँ मिले आपको यार? वहाँ ढूंढ के लाया अभी, दिल्ली से खींच के लाया हूँ। अरे हमारे भाई साहब मिल गए यार। जाते जाते खुशी मिल गई। कसम से अब वही एक टंगड़ी पे नाचते हुए देखना चाहते हैं इनको। अब अखिल के साथ में नाचेंगे भाई। ये थोड़ा लेट आया, मैं तो मतलब कल तक आते तो कसम से कल तक थे। अच्छा दिल्ली से आए ना? चलो नहीं और सब देख। चलो बढ़िया भाई, जाते जाते भाई साहब मिल गए हमें, विदा करने आए हमको यहाँ पे। चलो ठीक है। बाकी देखो ब्लॉग शुरू करते करते फिर से भाई पसीना छूट गया भाई। चले चलो चलो आयो। चलो भाई निकलते यहाँ से। देखो मैं सच बताऊँ तो जाने में खुशी हो रही भाई, क्योंकि ये जो गर्मी अजेल वाली गर्मी है भाई। अब देखो बाहर जाते फिर से डर लगने लग गई भाई साहब, चटकदार धूप है भाई। अब देखिए बाहर 1 मिनट नहीं हुआ अभी और इतनी गर्मी लगे क्या बताऊँ। और बाकी अब भाई साहब से विदा लेते हैं। हाँ सही बात है। और परसों इनका एक टंगड़ी वाला डांस देखेंगे हम गाँव में, ठीक है भाई साहब? दिखाना है दुनिया को आपका जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको दिखाना है मुझे। तो बाहर दिखाना है वो, क्योंकि देखो वैसे इनकी बिरदा पेंसिल लगी हुई, लेकिन देखो अभी भी मतलब धोखा दे सकते हैं किसी को भी। क्यों? अगर मैं अपने साथ इनको लड़की देखने ले जाऊं तो लड़की इनको पसंद करेगी भाई। मत बोलो यार। चलो 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 चलते फिर, ठीक है ठीक है भाई चल। तो चलो भाई यहाँ पर मैं जैसे ही जाने की तैयारी कर रहा था, वैसे अपने यूट्यूब परिवार के सदस्य आ गए। क्या बोल रहे थे आप बताओ? छोटा सा बच्चा भैया से मिलना चाहता है। अच्छा तो अभी तो घर में ना हो? हाँ। चलो अगली बार जरूर मिलूंगा। और भाई शिवांश वीडियो देखता है तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना यार। मैं भी बेताब था तुझसे मिलने के लिए, लेकिन क्या करो अभी जल्दबाजी में थोड़ा। ठीक है फिर? ठीक है ठीक ठीक। चलो निकलते हैं यहाँ से अब। मैं घर आ गया। हाँ मैं घर आ गया, उसके बाद क्या करना तहल का पूरा बोलो ना। मैं घर आ गया था। चलो ठीक है, लड़ाई मत करना किसी से। अब कौन बचाएगा मेरे अलावा? ओ भाई साहब ठीक है भाई साहब, अंदर रहो, पानी कमी हो जाएगी शरीर में। वैसे तो आपके अंदर पानी कमी हो ही नहीं सकती, मुझे पता है। बस बस ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ तब। ठीक है भाई चलो निकलते हैं यहाँ से। चल भाई आप भाई साहब। अब देखो भाई बाइक में थोड़ा फ्यूल भरवाते हैं, बिना तेल की तो मेरी गाड़ी चलने वाली नहीं, किसी की भी नहीं चलती यार। तो चलो भाई पेट्रोल भी भरवा दिया। और बाकी भाई गर्मी क्या है भाई, गर्मी का तो जिक्र करना पड़ेगा बार बार। मतलब पेट्रोल भरवाने के लिए भी 2 मिनट खड़े रहे हो, ऐसी पसीना छूट रही कि क्या ही बताऊं भाई मैं। जब यहाँ से हम लगभग 15-20 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे नरेंद्र नगर से आगे, तब जाके थोड़ा थोड़ा ठंडी ठंडी हवाएं महसूस होगी। तो अभी हम पहुँच गए भद्रकाली मंदिर के पास। तो यहाँ पे चेकिंग होती है, तब जाके ऊपर पहाड़ों के लिए गाड़ियों को भेजा जाता है। और यहाँ कोई यात्रा पे जा रहा है। अरे ये तो अपना बुला यार भाई साहब। ये क्या है? अबे क्या तूने हाथी बना रखा इसको? अरे बुलेट वालों देखो क्या हाल कर रहे हैं तुम्हारे बुलेट के। यात्रा में जा रहा भाई साहब मैं सोच रहा कोई यात्रा पे निकल रहा है यहाँ। ये कहाँ से लेके आए? चंपावत से हैं? यही आनंद है भाई बुलेट का। नहीं मतलब जितना वजन डालो उतना बढ़िया चलेगी।
ये मजे है बुलेट। चलो तो हमारे साथ भीम बुला भी जा रहा है घर तक, क्योंकि इसके भाई की 1-2 दिन में शादी है, तो बताना जरूरी है छोटे भाई के। और ठीक है, और इसके साथ इसका क्या छोटा भाई, ये छोटा भाई बोला, ठीक है। चलो बढ़िया 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 भाई। और भाई कहाँ बैठ रहा है, कहीं जगह है बैठने की? अच्छा है और वो है जगह है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ भाग भाग के आ रहा पीछे पीछे। चलो ठीक है भाई, बुला ने बुलेट को ठीक ठाक लदान कर रखा भाई, ठीक है ठीक है। गर्म हो रहा है कितनी गर्मी हो रही है ना। बहुत गर्मी है। क्या बोलना चाहोगे गर्मी के बारे में ऋषिकेश की? बोलना ही नहीं, यहाँ से जाना है। बस चल तब ठीक है, कुछ नहीं बोलना चाहते हम, भागते हैं यहाँ से। तो चलो भाई, पहले हम 2 से 4 हो गए हैं और धीरे धीरे करके अब घर के लिए चलते हैं। अभी एक जगह पे रुके खाना खाने के लिए। अभी हम नरेंद्र नगर से 200 मीटर पहले एक जगह पे रुके हैं, तो प्यास लग गए सबको, तो थोड़ा सब यहाँ पर ठंडा ठंडा पानी पीते हैं भाई। ये देखो इतनी गर्मी हो रही है कि पानी भी बहुत कम आ रहा है। अब धीरे धीरे करके प्राकृतिक स्रोत सूखते जा रहे हैं, पानी एकदम ठंडा है भाई। तो चलो भाई, सभी लोगों ने ठंडा ठंडा पानी पी लिया। और भाई गर्मी इतनी हो रही कि पानी की कमी हो रही शरीर में, बार बार प्यास लग रही है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम नरेंद्र नगर में पहुंच गए हैं। अब देखो भाई, जैसे हम नरेंद्र नगर से आगे आए और जाकर ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई भाई, और अब जाकर थोड़ा राहत भी मिलने लग गई है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम आगरा खान मार्केट में पहुंच गए हैं, और यहाँ से 100 मीटर आगे जाना है। वहाँ पे एक होटल है, तो वहाँ पर खाना भी खा लेते हैं। तो चलो भाई, ये है होटल जहाँ मैंने खाना खाना है अभी। अब देखो समय लगभग 2 बजने वाली है, खाने का समय भी हो ही गया था। हमने सोचा कि चंबा से आगे खाएंगे, लेकिन समय हो गया, तो टाइम से खाना खाना जरूरी है। तो फिर मेरे बुला को टाइम से भूख लगती है, नहीं बुला? टाइम से पहले वो आजकल थोड़ा कम हो रही है भूख, क्योंकि छोटे भाई की शादी ना पड़ता हूँ, तभी तो फोन इसी की थी। सही बात है। क्या खाएगा बुला? कुछ खिला दो, बस खिला दो। अरे यार, चलो ठीक है, खाते हैं अब। बाकी हाँ जी, तैयार हो खाने के लिए? बस ठीक है। तो चलिए जी, तीनों की 3 प्लेट सज गए और बहुत ज्यादा भूख लग रखी है। बोला खाना ठीक है, पता लगेगा। अब लगेगा पता। सही बात है, सही बात है भाई। 56 प्रकार का व्यंजन आ गए यहाँ पे, मस्त करके खाते हैं अब। अखिल भाई सीधे भजकाओ, ऋषिकेश में खाने का मन करता नहीं था, यहाँ हवा चल रही ठंडी ठंडी। ऊपर आ रहे हैं, वैसे भूख लग रही है। सही बात है भाई। भीम बोला झपटा मारो अब। ठीक है। चलो भाई, गर्मा गर्म खाना भी खा लिया और बाकी निकल पड़े यहाँ से घर के लिए। और समय दिन की 3:30 बज रही है। तो चलिए जी, सफर में आगे बढ़ते हुए हम चंबा मार्केट में पहुंच गए हैं। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम लमगांव मार्केट में पहुंच गए हैं, और यहाँ से हमारे गांव की दूरी मात्र 14 से 15 किलोमीटर दूर है। बाकी चलिए जी, लमगांव से मुझे अब बाइक लेके अपने गांव के लिए निकलना है, क्योंकि अखिल भाई तो यहीं तक है। इसकी गाड़ी आ रही है, क्योंकि इसका कुछ सामान है जो ऋषिकेश से आ रहा है, इसलिए सुबोध भाई अपनी कार लेके आ रहा है। ये सुबोध भाई की कार पे सामान ले जाएगा। चल ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द है। अब तेरी शादी में होगा एक टांग पे डांस, जलसा है। बिल्कुल जलसा होगा। सही बात है भाई। बाकी मुझे यहाँ से आगे निकलना है, और 7-8 किलोमीटर तक तो मेरे साथ ठीक सामने भीम बुला लोग भी हैं। उसके बाद ये भी अपने गांव उठरी चले जाएंगे और मैं वहाँ से अकेले चले जाऊंगा। तो चलो भाई, अखिल भाई तो लमगांव में है और बाकी मैं निकल पड़ा अपने घर के लिए। बाकी थोड़ा उदास भी लग रही है, क्योंकि यार दोस्त थोड़ा कुछ दिन के लिए अलग हो गया, लेकिन फिर से बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं। और अखिल भाई को आप लोग अब शेरवानी में देखेंगे। बाकी चलो फटाफट निकलते हैं घर के लिए। तो चलिए, ठीक आगे से एक राइट हैंड के लिए सड़क जाती है, वो सड़क जाती है उडरी गांव के लिए। तो हमारे साथ जो सफर में भीम बुला भी था, उसका सफर भी मेरे साथ यहीं तक है। ये भी यहाँ से अपने गांव के लिए राइट हैंड के लिए मुड़ जाएगा। तो लमगांव तक तो अखिल भाई का सफर था, और यहाँ तक भीम बुला का सफर है। यहाँ से भीम बुला ठीक इस वाली रोड से अपने गाँव के लिए जाएगा, और यहाँ से जो उडरी गाँव की दूरी है वो मात्र 6 किलोमीटर है, और मेरा गाँव भी यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर है। लगभग 19-20 का फर्क है। अच्छा, मेरा भी ठीक है। ना ठीक है भाई, तुम्हारे पास हाथी है यार। आज सही में, आज मतलब सफर बहुत लंबा लग रहा था ये। चलो कब मिलते हैं, बहुत जल्द। ठीक है भाई जी, मिलते हैं जल्दी। तुम्हारे छोटे भाई की शादी में मिलते हैं 2-3 दिन बाद, ठीक है? चल ठीक है, ठीक है। बाकी चलिए जी, मैं भी निकलता हूँ घर के लिए, क्योंकि मन कर रहा है घर जाता हूँ, सो जाता हूँ। तो चलो भाई, जितने भी लोग हम ऋषिकेश से आए थे सभी लोग अलग अलग हो गए हैं। बाकी मुझे अब यहाँ से अकेले अपने घर के लिए जाना है। घर जाते ही मैं सबसे पहले गर्मा गर्म चाय पीऊंगा, क्योंकि मेरा जो थक है वो चाय से ही उतरेगा। पता नहीं भाई आज का सफर कैसे इतना लंबा लगा।
तो चलिए जी फाइनली अपने खूबसूरत गांव धौंतरी गांव में पहुंच गया हूँ। चलो भाई अनीता भी आ गई गेट खोलने के लिए। खोल खोल शाबाश। है ये तो गहरी नींद में लग रही मेरे को। चल चल ठीक है। तो चलिए जी फाइनली अपने गांव में पहुंच गए और अपने गांव में पहुंचते ही भाई साहब ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हो रही है अब। बाकी चले जरा अंदर की ओर चलते हैं। अनीता ने गेट खोला उसके बाद फिर सो गए। हेलो अनीता, कहाँ थी तू? ऐसी नींद आ रही तेरे को? सर में हो रहा दर्द? ए राम, चल चल आराम कर। है अच्छा उत्तरकाशी क्यों गई थी तू? काना चले गया वहाँ? हो गया उसका एडमिशन और वही है आप? अरे चलो बढ़िया, मतलब फाइनली ये गुड न्यूज़ दे दी भाई इसने मेरे को कि काना का वहाँ एडमिशन हो गया है और उसका खाना रहना सब वहीं होगा संस्कृत महाविद्यालय में। है चल ठीक है। चलो भाई इसने मेरे को गुड न्यूज़ दे दी भाई। बाकी ठीक सामने वाले गांव के रास्ते में देखिए भेड़ पालक भी अपनी भेड़ बकरियों को जंगलों में चराने के बाद अपने घर के लिए ले जा रहे हैं। तो समय अभी 7 बज गई है। अब देखिए जी दिन इतने बड़े होगी कि अभी भी अंधेरा नहीं हुआ। बाकी यहाँ की बात करें तो तू क्या कर रही है अभी तक? अच्छा पानी दिया, कपड़े चेंज कर दिए? चलो बढ़िया ठीक है भाई। अब जाके ठीक लग रही है हैं? ये बल जब से उत्तरकाशी से आ रही थी सो रही थी अंदर है। चल ठीक है। बाकी ठीक सामने देखो भाई बादलों ने कितनी खूबसूरत आकृति बना रखी है। अरे वाह, यहाँ भाभी जी प्रणाम। क्या हाल है भाभी जी? हो गए पार्टी हो गई यार। क्या हाल है? क्या थे तुम बुलाना? शॉपिंग हो गए यहाँ? कोई बात नहीं हो गए, कोई बात नहीं हो गए शॉपिंग। और ठीक है सब? हाँ मैं ललिता के घर में भी गया था। कोई बात नहीं थोड़ा गया तो अच्छी बात है। तो बात अगली बार रहेंगे, धाक से जाएंगे अब। बहुत बढ़िया। तो भाभी जी पूछ रही बढ़िया है उसका घर? बहुत बढ़िया है भाई, तुमने महलों में दे रखा उसको। चलो भाग्य की बात होती क्यों। ठीक है बढ़िया है, सारा परिवार भी बढ़िया है और ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सारा हमारा कुछ नहीं, क्या हमारे लिए बोल रहे भाई। देखो भाई लड़की जब अच्छे घर जाती तो माँ बाप भी खुश होते हैं और जब थोड़ा ऐसे घर जाते तो माँ बाप के लिए हमेशा का रोना होता है। चलो भाई भाभी जी भी खुश हो रखे हैं। भाभी जब खुश हो ना आप हैं अब ठीक है ना? हाँ बस तब ठीक है, भाभी खुश है भाई आप। ठीक है चलो बढ़िया। बाकी लल्ली भी अच्छी जगह है और पति पत्नी दोनों सेम है भाई, खूब हंसाते आपस में, मतलब नए लते लें दोनों। आपस में खूब है, मतलब ऐसे नहीं कि अलग अलग किसी की बन रही, आपस में खूब मजा है उनके साथ, पता ही नहीं चला टाइम का। हाँ तो 1 घंटा रहा, लेकिन वो 1 घंटा बहुत हो रहा था ना वहाँ ऋषिकेश की गर्मी में, फिर भी 1 घंटे का पता नहीं चला। ठीक है चलो ठीक है। और बाकी अब जाके अनीता पे जान आने लग गई भाई। है अधमरी हो रही थी आज? अच्छा इसको ऐसा लग रहा है कि अभी गाड़ी पे बैठ रखी नहीं। चल कोई बात नहीं, अब नहीं तू गाड़ी पे घबरा मत, अब तू चरपाई के ऊपर बैठी हुई है। ठीक है हाँ तो चलो अच्छी खबर अनीता ने मेरे को यही दी है आज कि जो हमारा छोटा भाई कन्हैया यानी कि जिसको मैं रंगा बोलता हूँ उसका एडमिशन भी हो गया है उत्तरकाशी संस्कृत महाविद्यालय में। अब उसका खाना रहना पढ़ना सब उसी स्कूल में होगा। अब उसको कभी कभार मिलेंगे भाई, जब छुट्टी मिलेगी उसको कभी, तभी ब्लॉग में दिखेगा वो। और अभी टाइम हो रहा है 7:30 और बुआ भी आ गई। हाँ 7:30 भेजेगी। तो चलिए जी फाइनली माँ जी भी आ गई है और माँ दिन भर काम पे लगी रहती है और अब जाके माँ को टाइम मिला घर आने का। माँ जी प्रणाम। बढ़िया बस के बाद हाँ सफर ठीक रहा और आज हाँ दोस्त की शॉपिंग हो गई भाई। हैं अब दोस्त की बल्ले होने वाली कुछ दिन बाद। हैं माँ जी को बहुत टेंशन होती है भाई कि तेरे सारे दोस्तों की शादी होगी, तेरा क्या होगा। मैंने कहा शादी बर्बादी अपनी भी एक दिन जरूर होगी। है क्या हो गया? Why are you उदास हुई? टेंशन मत ले, नहीं। सबका टाइम आता है। ठीक है माँ उदास हो जाती है एकदम। हैं तो चलिए बाबा होता तो है क्या कर। चल बढ़िया। भाई अनीता ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है और आज का सफर तो बहुत थकाने वाला रहा। और दूसरी बात ये भाई काना तो चले गया उत्तरकाशी है करना, या तो अब भाई 6 महीने में आएगा कभी छुट्टी में घर, बड़ी मुश्किल से 1-2 दिन के लिए। नहीं चल कोई बात नहीं, क्योंकि कन्हैया पिछले 7-8 दिन से यही था, इसलिए माँ जी को उसके बिना ज्यादा होता है। हाँ थोड़ा उड़बदरी भी है, उड़बदरी मतलब थोड़ा वो घर का ऐसा ना कि उसको बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, इकलौता है घर का, इसीलिए उसको फुल छूट मिली हुई थी। कभी वो नानी का फोन खराब करता था, कभी वो कुछ करता था, कभी वो गाली खिलवाता था गाँव में किसी की, जैसे होता ना ग्रुप बना के चोरी करो, कभी माल्टे की चोरी करो, कभी किसी के फल की चोरी कर दो। अब वो सारी चीजें याद आएगी। अब वहां जाएगा, वहां सुधरेगा ढंग से, अब संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ेगा और कुछ बन के आएगा। क्यों
हाँ। और बाकी यहाँ की बात किया तो अनिता ने मस्त करके गर्मा गर्म चाय भी दे दी है और चाय उसी कप में लाई है जो कप मैंने कुछ दिन पहले लमगांव से लाया था। साथ में बिस्किट भी रख दिया है और गर्मा गर्म पकौड़ी भी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ठीक है तेरी तबियत है? चल ठीक है। बोल उत्तरकाशी से जिसकी गाड़ी पे आए उसकी गाड़ी का बेहाल कर देता बोल है भाई साहब, वो बेचारा लगा होगा अभी धुलने पे। अनीता ने उसको बोल दिया था कि मेरे को आगे बिठा, अगर पीछे बिठाएगा तो तुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अभी वो घर में रो रहा है, बोल के अबे यार क्यों बिठाया मैंने उसको पीछे, आगे बिठाना था। नहीं साफ करके परेशान हो गए लेकिन साफ ही नहीं हो रहा। ऐसा क्या खाए तूने? चलो मैं माँ जी गर्मा गर्म चाय पी रही। माँ जी ठीक है चाय पिया है? अच्छा माँ जी दूसरी बार पी रही और मैं तो फर्स्ट बार पी रहा हूँ आज की चाय, क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी थी कि चाय मिलना तो बहुत मुश्किल। चाय दे देता कोई तो पी लेते, लेकिन नहीं मिल रही तो चाय तो क्या करें। चलो यही गर्मा गर्म चाय पी लेता हूँ। तो समय रात की 9:15 बज रही है। ठीक यहाँ की बात यह है तो अनीता ने रात का खाना भी बना दिया है और आज के खाने में गर्मा गर्म बासमती के चावल और अरहर की दाल बनी हुई है। चलो भाई रात की 10 बज रही है और बाकी मेरा बिस्तर एकदम यहाँ पर लग के तैयार है और बहुत ज्यादा नींद आ रही है। नींद का इतना भयंकर नशा लग रहा है अभी, मन कर रहा है सीधे आँख बंद करो सो जाओ। तो बड़ी मुश्किल से खाना भी खा ले, क्योंकि खाते खाते मेरे को बीच में नींद की झपकी भी आ रही थी और आज का सफर बहुत थकाने वाला था। तो चलिए आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पारी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बावगुणा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।